जोरदार तालियां हो जाए एक बार चंकी पांडे जी, शक्ति कपूर साहब और सुपरस्टार गोविंदा। सुबह स्नान करके ध्यान साधे, प्रेम करे सभी सब इंसानों से, उसे भक्ति भरपूर कहते हैं। वाह वाह वाह। और जो छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे, उसे शक्ति कपूर कहते हैं। आज शक्ति सार को फॉर्म में देख ले रहे, शिलाजीत का ऑमलेट खा के है। 4-5 दिन पहले मेरी तबीयत बड़ी नासाज थी। क्या हुआ आपको? वही हुआ जो होता है तेरी शक्ल देख के। तो मैंने बोला पता नहीं मैं शो में आ पाऊंगा कि नहीं, तो कपिल जी ने बोला हिम्मत कर। तो मुझे याद आया जंगल में ना हाथियों की काउंटिंग हो रही थी। अच्छा। 1 हाथी, 2 हाथी, 3 हाथी, 4 हाथी, 5 हाथी। 5वां चूहा था। तो उसको उठाया, बोला तू कौन है? कहता हूं तो मैं भी हाथी, लेकिन आजकल बीमार रहता हूं। बाजी आप बीमार वाले हाथी नहीं, आप हमेशा ही शेर हो आप। अब बैठिए। चंकी सर, जब आपको पहली बार स्क्रीन पर रोमांस करना था, आप जितने हीरो ठीक है, हैंडसम हो, पर कैमरा के सामने रोमांस करना है, थोड़ा आदमी नर्वस तो होता है। तो आप नर्वस थे उस समय के जो ऑफ स्क्रीन जो किया कराया था, काम आया आपके? ऑफ स्क्रीन में तो बहुत काम आया जो मैंने स्क्रीन पे किया, बट मैं सच्ची बताऊं सबसे मुश्किल जो सीन होता है वो होता है मरने वाला सीन। मरने वाला? हाँ हाँ, एक्टर स्क्रीन पे मरता है ना, जब पहली बार देखता है अपने आप को डाइंग ऑन स्क्रीन, बड़ा डर लगता है। और मैंने कमाल का सीन किया था, मैं प्राण साहब के गोद में हूँ, मैं मर रहा हूँ, और मैंने शॉट देने के बाद प्राण साहब को पूछा, प्राण साहब मैंने कैसी एक्टिंग की? क्योंकि प्राण साहब के गोद में बहुत बड़े बड़े एक्टर मरे, अमित जी मरे हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर मरे। तो मैं पूछा सर मैंने कैसे किया? तो बोला चंकी तूने कमाल का डेथ सीन किया। आई सेड यार रियली सर? ही सेड स्पेशली मरने के बाद बहुत अच्छी एक्टिंग की। बट मैं वो सीन से सबसे ज्यादा डरता हूँ। रोमांस मैं इन पर छोड़ता हूँ, बिकॉज ही इज द बेस्ट रोमांटिक हीरो यू कैन गेट। वेरी गुड। अगर मैं बिना पैसे लिए तारीफ कर रहा है। और मैं आज जो भी हूँ बिकॉज ऑफ गोविंदा। मेरी जो पहली पिक्चर मुझे मिली इनकी वजह से मिली, बिकॉज इनके पास डेट्स नहीं थे। ये सच है? सच है हाँ। अर्चना जी मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? ये वो किस्सा क्यों नहीं सुना रहा है? हाँ, जब हर फिल्म पार्टी में मैं जब जाता नहीं, था, एक पार्टी जो हुई थी जहाँ आपको कितना पैसा दिलाया था? 50,000 रुपए दिलाए थे मुझे पार्टी के अंदर। मीन्स 50,000 मीन्स आज के 50 लाख की तरह है। तो मुझे शक्ति जी पार्टी में लेके गए और हर प्रोड्यूसर के पास लेके गए और कहने लगे कि ये बहुत बड़ा हीरो बनने वाला है। उनके जेब में हाथ डाल के जितने पैसे थे निकाल के मेरे हाथ में डाल दिए। मैंने उस रात कुछ 10 फिल्में साइन की इनकी वजह से। क्या बात है? हाँ यार। बट 9 प्रोड्यूसर ने पैसे वापस ले लिए। एक पिक्चर मैंने की। ये इतना झूठ बोलता है। ये पैसा वापस करे, आप लोगों को विश्वास हो गया? सिगरेट पिलाता है तो कैसे करता है? कसम से अर्चना जी मैं इसकी वैन में गया, मैंने कहा मैं अभी सिगरेट थोड़ी छोड़ने के चक्कर में हूँ, एक आधी पी लेता हूँ, तू पी रहा है? कहता हाँ। मैं कहा मुझे पिला दे। कहता पिलाता नहीं। पाजी मैं आपको इसका पक्का किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा। इसने सलमान खान को बोला कि एक बहुत बड़ी दुकान है, फंटास्टिक क्लोथ्स हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा, और वो दुकान वाला आपका बहुत बड़ा फैन है। उसने बोला सलमान खान को दुकान में ले और जो कपड़े उसको चाहिए वो सब ले जाए। तो इसने सलमान को बोला यार सलमान ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसी जैकेट है, आप चलो यार आपके बहाने मुझे भी 2-4 जैकेट्स मिल जाएंगे। तो सलमान को ले गया उधर। तो सलमान ने कुछ कपड़े लिए, ये लिया, वो लिया, ये लिया, और शुड आई पे यू? उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। सलमान जी अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। पीछे से स्पॉन्सर आया, इसके हाथ में 2 थदियां पैसों की पकड़ाई। उसने बोला था अगर तुम सलमान को मेरी दुकान पर लेके आओगे तुमको इतना पैसा दूंगा। सलमान को ये बात पता चली कि नहीं? नहीं, मैंने आधे पैसे सलमान को दे दिए।
बट शक्ति, तुम्हें अपनी बात याद है? हम लोग कहीं बाहर अब्रॉड शूटिंग कर रहे थे, एयरपोर्ट पे निकले तो किसी ने फोटोग्राफ लेने की कोशिश की, तो यू सेड कि हमको $2 दो तो हम फोटो खिंचाएंगे। तो मैंने सोचा मजाक कर रहा है शक्ति, तो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। वह धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। दीपक के कदम ठिठक गए। उसने सोचा कि शायद हवा चल रही होगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से गुजरा। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक औरत की धीमी हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और सामने दीवार पर खून से लिखा दिखा, भागो नहीं तो मरोगे। दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पलटकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। वह औरत सफेद साड़ी में थी, उसकी आंखें खून जैसी लाल। दीपक के मुंह से चीख निकलने वाली थी कि सब कुछ काले धुएं में बदल गया। अगली सुबह हवेली के पास दीपक का जूता मिला, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने फिर से कहना शुरू कर दिया, हवेली में रात बिताने की गलती मत करना। क्या हुआ दीपक के साथ? यह रहस्य कभी सुलझ नहीं सका।